नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखते हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अब भीलवाड़ा से, जहां उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने 11 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें नमन किया और इसी के बाद उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के एल्यूमिनी मीट कार्यक्रम में भी शिरकत की। इसी दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से भारत की बहुमूल्य संस्कृति को जिंदा रखने का संदेश देते हुए प्राचीन रीति रिवाजों के वैज्ञानिक महत्व के बारे में भी जानकारी दी। तीर्थ नगरी पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर को देशी विदेशी फूलों से भव्य फूल डोल बंगला सजाकर अलौकिक रूप दिया गया। नव संवत्सर और नवरात्रि स्थापना के शुभ अवसर पर पूरे पुष्कर में मंदिरों और घाटों को फूलों से सुसज्जित किया गया। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश सिंह रावत ने इस पावन मौके पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में विधिवत पूजा कर आशीर्वाद लिया और पवित्र पुष्कर सरोवर गौ घाट पर जल अभिषेक कर देश और प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। इसी अवसर पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बात अब कोटा की, जहां राजस्थान दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग कोटा के सहयोग से भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। यह रंगारंग कार्यक्रम किशोर सागर की पाल पर संपन्न हुआ, जहां लोकगीत और पारंपरिक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली, जिसने उपस्थित जन समूह को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया। बात अब खैरतल तिजारा जिले के तिजारा विधानसभा की, जहां राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया गया और दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल और साइकिल भी वितरित की गई। खबर अब बीकानेर से, जहां राजस्थान दिवस समारोह के तहत बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या में कला और संस्कृति की अनूठी छटा बिखरी। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण रही पद्मश्री गीता चंद्रन की भरतनाट्यम प्रस्तुति, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा भगवान शिव की स्तुति, राधा देवी के चरी नृत्य और शारदा सपेरा के कालबेलिया नृत्य ने समा बांध दिया। वहीं फलौदी में राजस्थान दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई, जिसके बाद लोक कलाकारों कवियों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि पद्मश्री अवार्ड विजेता लाखे खां के सारंगी वादन, रशीद खां लंगा एंड पार्टी की सूफियाना जुगलबंदी और कालबेलिया नृत्य ने समा बांध दिया। वहीं कवियों की ओजस्वी रचनाओं ने राष्ट्रीय प्रेम और राजस्थान की संस्कृति को जीवंत कर दिया। तो इसी दौरान जिला कलेक्टर ने कलाकारों और कवियों की सराहना कर समारोह को यादगार बनाने का आह्वान किया। बात अब जोधपुर की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार राजस्थान दिवस के अवसर पर देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए राजकीय संग्रहालय में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई। साथ ही राजकीय और निजी संग्रहालयों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आपको बता दें कि इसी दौरान स्कूली बच्चों को राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से भी परिचित कराने के लिए संग्रहालय में विशेष गतिविधियां करवाई गई। इसी अवसर पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने संग्रहालय का भ्रमण किया। खबर अब जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा से, जहां भोपालगढ़ शहर और आसपास के क्षेत्र में धूमधाम से हिंदू नववर्ष और राजस्थान दिवस का उत्सव मनाया गया। इसी अवसर पर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। शहर के प्रमुख चौराहों, मंदिर और सार्वजनिक स्थलों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगर परिषद के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में लोक कलाकारों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रही। इस यात्रा के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ये यात्रा निकली, जो गैप सागर की पाल पर संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासियों और लोक कलाकारों की भागीदारी से ये आयोजन और भी यादगार बन गया। अंत में गैप सागर झील में दीपदान किया गया, जहां लोगों ने राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में डूंगरपुर में एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जहां लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के बाद हुई रंग बिरंगी आतिशबाजी और लाइट शो ने समा बांध दिया और लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना। इस मौके पर नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
वहीं भीलवाड़ा में राजस्थान दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से महाराणा प्रताप सभागार में सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। हिंदू नववर्ष के अवसर पर खींवसर में अद्भुत उत्साह देखने को मिला। इस बार भी शहर में भव्य वाहन रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को केसरिया साफा पहनाकर सम्मानित भी किया गया। रैली खींवसर फोर्ट से शुरू होकर पांचला रोड, गणेश मंदिर, सदर बाजार, राजीव चौक, बस स्टैंड होते हुए भीरा माजी सा मंदिर पर संपन्न हुई। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। आपको बता दें कि आयोजकों ने सहयोगी और प्रशासन का भी इसके लिए आभार जताया। बात अब प्रतापगढ़ की, जहां राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और नगर परिषद के सहयोग से इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में स्थानीय कलाकारों ने नृत्य, संगीत और नाटकों के जरिए राजस्थान की समृद्ध विरासत को जीवंत कर दिया। कवि सम्मेलन में सुप्रसिद्ध कवियों ने ओजस्वी और हास्यपूर्ण रचनाओं से समा बांध दिया। इसी के साथ ही राज सखी मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें 25 जिलों की महिलाओं ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। खबर अब हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले के सेंट्रल पार्क में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने अपनी मधुर आवाज और मंत्र मुग्ध कर देने वाले नृत्यों से समा बांध दिया। चरी, भवाई, कच्छी घोड़ी और कालबेलिया नृत्य ने दर्शकों को मोहित कर लिया। कवि सम्मेलन में नदीम साद और चिराग शर्मा की प्रस्तुति ने सभी को आकर्षित किया, जबकि रूप सिंह राजपुरी ने अपनी अनूठी शैली से सभी को हंसाया। आज राजस्थान स्थापना दिवस का अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों से बड़ी मात्रा में कलाकार आए और उन्होंने अपने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जिलेवासियों का उत्साहवर्धन किया, मनोरंजन किया। इस अवसर पर मैं सभी जिलेवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज मॉर्निंग में भी इस अवसर पर जो एक फिट राजस्थान रन का आयोजन किया गया था और कल इन 7 दिवसीय आयोजनों की कड़ी में जो है अंतिम कार्यक्रम है वो निवेश उत्सव है, जो 12 से 2 बजे के बीच में होगा, जिसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम संभव होगा। बात अब 12 जिले की, जहां 12 अटरू विधानसभा में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से राजस्थान दिवस समारोह के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री राम स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय लोक कलाकारों ने चक्री नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी और इसी के बाद ही हुए राजस्थानी कवि सम्मेलन ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस विभिन्न कार्यक्रमों में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। इसी अवसर पर जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर के नेतृत्व में आयोजित इन कार्यक्रमों में कई गणमान्य अतिथि, अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बात अब उदयपुर की, जहां राजस्थान दिवस और हिंदू नववर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की चैत्र प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा से प्रदेश वासियों में उत्साह का माहौल रहा। वहीं नगर निगम की ओर से भव्य शोभा यात्रा और भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। इस शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां निकाली गई, श्रद्धालु नृत्य करते हुए दिखे। नगर निगम प्रांगण में भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक श्री प्रकाश माली ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में उदयपुर में भव्य आयोजन किए गए। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से लोक कला मंडल के मुक्ताकाशी मंच पर सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इसी अवसर पर दर्शकों ने लोकगीत, भवाई, कालबेलिया और कथक जैसे प्रस्तुतियों का आनंद लिया। जेल बैंड ने देशभक्ति की भावना जगाई, जबकि कवि सम्मेलन में हास्य, वीर और प्रेम रस की कविताओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खबर अब खैरतल तिजारा जिले के तिजारा विधानसभा से, जहाँ राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति आधारित कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को खूब हंसाया। बात अब नागौर जिले के लाडनू विधानसभा की, जहां राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने मारवाड़ी लोकगीतों और पारंपरिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना विधानसभा में राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर स्थानीय लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए।
राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर पाली में भव्य सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा लंगा गायन, तेरह ताली, घूमर और कालबेलिया नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। कवि सम्मेलन में वरिष्ठ कवियों ने राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी रचनाओं का पाठ किया। इस दौरान एक लघु फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसी क्रम में पाली जिले की बाली विधानसभा में आयोजित हॉर्स शो में विदेशी पर्यटकों ने अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस आयोजन को देखने के लिए पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर समेत देश भर से हजारों लोग पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि इस तरीके के आयोजनों से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिसमें राज्य सरकार की अहम भूमिका है। वहीं झुंझुनू में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक दर्शकों को मिली। साथ ही राजस्थान की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिससे कार्यक्रम और भी यादगार बन गया। नववर्ष प्रतिपदा के अवसर पर कोटपुतली बहरोड जिले की बहरोड विधानसभा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और राजस्थान दिवस के अवसर पर भव्य रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सीताराम मंदिर से शुरू होकर नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पर संपन्न हुई। इस रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए और पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। राजस्थान दिवस और हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक ऐतिहासिक और सराहनीय पहल की है, जिसके तहत राज्य भर के प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों को दीपदान और महाआरती के लिए करीब 10-10 हजार रुपए का अनुदान दिया गया। इसी कड़ी में धौलपुर जिले के 7 मंदिरों को भी ये राशि स्वीकृत की गई, जिसे भव्य महाआरती, दीप प्रज्वलन और आतिशबाजी का भी आयोजन किया। शहरवासियों ने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया। बात अब जोधपुर की, जहां राजस्थान सरकार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राज्य में धार्मिक पर्यटन को एक नया आयाम मिल रहा है। जोधपुर के शेरगढ़ में स्थित आवड़ माता मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। सरकार के प्रयासों से अब इस ऐतिहासिक स्थल को बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीति के तहत मंदिर तक शानदार सड़क बनाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा मिले। इसके अलावा वन विभाग द्वारा मंदिर परिसर में सैकड़ों पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिससे ये स्थान और भी रमणीय बन गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों के विकास की ये पहल राजस्थान के पर्यटन को और भी मजबूत करेगी। खबर अब नागौर जिले के मेड़ता विधानसभा से, जहां प्रदेश स्तरीय बलदेव राम पशु मेले का भव्य शुभारंभ किया गया है। इस मेले में राजस्थान समेत हरियाणा और अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में पशुपालक और व्यापारी पहुंचे हैं। ये मेला पशुपालक और व्यापारियों को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जहां पशुपालक अपने पशुओं की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मेले के दौरान पशुपालन विभाग ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जो पशुपालन को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इस दौरान अधिकारियों ने आधुनिक तकनीकों और सरकारी सब्सिडी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। भजनलाल सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जरूरतमंदों को भरपेट और पोषण युक्त भोजन मिल रहा है। राजस्थान सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत 12 जिले के छबड़ा में पालिका द्वारा बस स्टैंड, अस्पताल रोड और धरनावादा चौराहे पर अन्नपूर्णा रसोई संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत मात्र 8 रुपए में उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य की भजनलाल सरकार कोई भूखा ना सोए के संकल्प को पूरा करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर यह सुविधा उपलब्ध करा रही है, ताकि हर जरूरतमंद को सस्ती और पौष्टिक खाद्य सेवा मिल सके। खबर अब 12 जिले की अंता विधानसभा से, जहां लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। नगर पालिका चेयरमैन श्री रामेश्वर खंडेलवाल के अनुसार कस्बे को आवारा मवेशियों से मुक्त कराने और गौवंश को संरक्षण देने के लिए 65 बीघा भूमि पर गौशाला बनाई जा रही है। पहले चरण में 28 बीघा भूमि पर काऊ शेड का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित होकर एक सरकारी टीचर ने अपने स्कूल की तस्वीर ही बदल दी। सिकराय उपखंड के सीकरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्कूल के बुनियादी ढांचे और शिक्षा के स्तर में ऐसा सुधार किया कि अब यह निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहा है। प्रधानाचार्य के नेतृत्व में विद्यालय में अनुशासन बढ़ा है। शिक्षक और छात्र छात्राएं समय पर उपस्थित होते हैं। स्कूल में वाटर कूलर और हरे भरे पौधे भी लगाए गए हैं, जिससे परिसर अधिक स्वच्छ और आकर्षक दिखने लगा है।
बात अब बूंदी जिले के केशवरायपाटन विधानसभा की, जहां कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर पापड़ी रेलवे फाटक पर रुकने वाले वाहन चालकों की परेशानी हल होने जा रही है। अब वाहन चालकों को रेलवे फाटक पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। राज्य की संवेदनशील भजनलाल सरकार की नीति के चलते लंबे समय से अटके आरओबी का काम पिछले महीने ही पूरा हो पाया है, जिसके बाद मेगा हाईवे पर वाहनों का नॉन स्टॉप आवागमन सुचारू हुआ। अब इस ओवरब्रिज के बनने से वाहनों का निर्बाध आवागमन संभव हो सका है, जिससे न केवल यात्रियों को राहत मिली है बल्कि हाईवे की ट्रैफिक व्यवस्था भी सुगम हो गई है। बात अब अजमेर जिले के नसीराबाद विधानसभा की, जहां छावनी परिषद प्रशासन ने केंद्र और राज्य सरकार की सुशासन नीति से प्रेरणा लेकर उत्कृष्ट कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। जहां छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में छावनी प्रशासन आपके द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वार्ड स्तर शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया गया। देश की 61 छावनियों से केवल नसीराबाद छावनी को यह सम्मान मिला है। खबर अब झुंझुनू से, जहां गणगौर महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार इस गणगौर के विवाह की रस्में संपन्न की गई। उत्सव की शुरुआत मेहंदी और हल्दी की रस्मों से हुई, जिसमें महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इसी के बाद ईसर की बारात निकाली गई, जहां प्रतीकात्मक मूर्तियों के समक्ष विवाह संस्कार हुआ। महिलाओं ने लोकगीत गाकर और नृत्य कर उत्सव को और भी खास बनाया। इस मौके पर समूह के सदस्यों ने सामूहिक भजन गाए और स्थानीय संस्कृति की झलक भी पेश की। खबर अब जालौर जिले के भीनमाल विधानसभा से, जहां राजस्थान एटीएस और एसओजी के एडीजी श्री विजय कुमार सिंह ने भीनमाल पहुंचकर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय और पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएलजी बैठक भी ली, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के आखिरी दिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में हुआ निवेश उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत दी करीब 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात निवेशकों के साथ किया संवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए शीघ्र निस्तारण के निर्देश, परिवेदनाओं के तुरंत निस्तारण से आमजन हुई खुश। राइजिंग राजस्थान में बोले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, निवेशकों को हर संभव सहयोग देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। चलिए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसान, युवा, महिलाओं को कई सौगातें दी। इस महोत्सव के आखिरी दिन 31 मार्च को निवेश उत्सव के रूप में मनाते हुए राजस्थान सरकार ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन किया। इस समारोह में राजस्थान को नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कई बड़े ऐलान भी किए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान सरकार ने निवेशकों के साथ 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए थे। इन एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को जयपुर में निवेश उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट में किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने की प्रगति रिपोर्ट प्रदेशवासियों को दी। इस दौरान उन्होंने निवेशकों के साथ राजस्थान में निवेश की नई संभावनाओं और उद्योग जगत के विकास पर भी सार्थक चर्चा की। निवेश उत्सव में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने घोषणा से लेकर अब तक किए गए एमओयू के कार्यान्वयन और निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस समारोह में निवेशकों को भी सम्मानित किया और उनसे फीडबैक भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वह सीधे उनसे बात कर सकते हैं। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से लाई जा रही 3 नई पॉलिसी का विमोचन किया। इसमें लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर एवं टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी शामिल है। इन नीतियों का उद्देश्य राजस्थान को लॉजिस्टिक, कपड़ा, डिजिटल और संचार प्रौद्योगिकी का हब बनाना है। राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग हेतु सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत एमओयू करने वाले निवेशक अपने निवेश प्रस्ताव की प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भू आवंटन पत्र वितरण,
राइजिंग राजस्थान के न्यूज लेटर का विमोचन और राजस्थान फाउंडेशन के न्यू चैप्टर्स की शुरुआत के दिशा निर्देश भी जारी किए। निवेश उत्सव के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अवसर पर जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 में सहभागिता कर उपस्थित गणमान्य जनों को संबोधित किया। इसी अवसर पर सभी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में संपन्न हुए महत्वपूर्ण समझौतों, भावी निवेश योजनाओं, प्रमुख नीतिगत निर्णयों और राज्य के विकासात्मक दृष्टिकोण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। हमारी सरकार राजस्थान को निवेश का आदर्श गंतव्य बनाने हेतु पूर्ण तरीके से कटिबद्ध है। बात अब उदयपुर ग्रामीण विधानसभा की, जहां राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतिम दिन नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम सीसीई और रीको के तत्वाधान में राज्य स्तरीय निवेश उत्सव के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें कई प्रमुख उद्योगपति और निवेशकों ने भाग लिया। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन के माध्यम से उदयपुर में दिखाया गया, जिससे स्थानीय प्रतिभागी राजधानी के साथ इस आयोजन से जुड़े रहे। राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे सक्षम लोगों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने की अपील की जा रही है, जिससे लोगों का भरपूर साथ भी मिल रहा है। इस बाबत में श्री गंगानगर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया है कि इस पहल को प्रदेशवासियों का सकारात्मक समर्थन मिल रहा है और अब तक करीब 15 लाख उपभोक्ताओं ने योजनाओं से नाम हटवाया है, जिससे लगभग 16 लाख पात्र और जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, जो गिव अप सिलेंडर जो अभियान शुरू किया था, उसकी प्रेरणा से जो सक्षम लोग हैं उनको गिव अप का अभियान आह्वान किया था और उस गिव अप अभियान के तहत हमने 1 नवंबर से शुरू किया और आज की तारीख में राजस्थान में 15,46,000 लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटाया है, जिसमें श्री गंगानगर जिले से 56,000 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटाया। तो मैं जिन्होंने स्वेच्छा से हटाया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये भी एक ना सिर्फ आपके नाम हटाने से नए लोगों के नाम जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया 15,46,000 लोग नाम हटे, तो उतने के उतने लगभग 16.5 लाख के नाम नए जुड़ चुके हैं। बात अब अलवर की, जहां राजस्थान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आश्वस्त किया है कि पीएम श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अलवर की जनता की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि इस बार अलवर स्वच्छता रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार करेगा और जल्द ही एक स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में पहचाना जाएगा। वहीं अजमेर में सिंधी समाज के इष्ट देव श्री झूलेलाल साहब के अवतरण दिवस पर आज दिल्ली गेट स्थित लाल साहब मंदिर में भव्य पूजा अर्चना हुई और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसी अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए जहां जहां पहुंची वहां भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच 50 से अधिक देवी देवताओं की झांकियां शामिल रही, जिन्हें देखने के लिए बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। झूलेलाल जयंती के अवसर पर रंग बिरंगी सजावट और पारंपरिक व्यंजनों की भेंट से माहौल भक्ति में नजर आया। आज हमारा आराध्य देव भगवान झूलेलाल की जयंती है। इन्होंने सिंध में अत्यायों से हिंदू समाज को, सिंधी समाज को बचाया था और तब से उन्होंने कहा था जल और ज्योति के प्रतीक की तरह मैं सदैव आपके बीच में रहूंगा। और पूरा समाज आज उनके जन्मदिन को पूरे देश भर में छेज लगा करके, शोभा यात्राएं निकाल करके, पूजा अर्चना करके आज मना रहा है। सारा देश आज झूलेलालमय हो रहा है। ये सनातन संस्कृति की जो रक्षा है, संस्कृति के प्रति लोगों का जो है आस्था है, उसका आज प्रतीक है। आज अजमेर में भी लगभग 50-60 झांकियों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से झूलेलाल धाम से प्रारंभ होकर के हम पूरे शहर की परिक्रमा करके वापस यहाँ लौटेंगे। और सब ये आज पूरे संसार में इसका महत्व है। सारा जहाँ भी एक भी सिंधी रहता है इस कार्यक्रम को मनाता है। पहले गेट का जो ये झूलेलाल जी का धाम है, यहाँ से शोभा यात्रा पूरे अजमेर शहर में निकलती है। आज झूलेलाल जी की जयंती पर हम सबको बहुत बधाई देते हैं। झूलेलाल भगवान ने जो
साल जुलूस निकाला जाता है और इस जुलूस के माध्यम से झूलेलाल जी के संदेशों को घर घर तक पहुंचाया जाता है। खबर अब अजमेर जिले की केकड़ी विधानसभा से, जहां सरवाड़ में हिंदू नव संवत्सर और राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक चेतना रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने जुलूस की शांति और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए। खबर अब झालावाड़ जिले के झालारा पाटन विधानसभा से, जहां राजस्थान दिवस पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर लोक कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुति देते हुए महोत्सव को यादगार बना दिया। पर्यटन विभाग झालावाड़ के सौजन्य से झालारा पाटन स्थित द्वारकाधीश मंदिर परिसर में सांस्कृतिक संध्या कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां क्षेत्रीय कवियों और लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खबर अब टोंक से, जहां राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे साप्ताहिक महोत्सव के तहत बीती रात टोंक के कृषि ऑडिटोरियम में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्थानीय लोक कलाकारों ने राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, भवाई और बीजना जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों ने समा बांध दिया। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के सहयोग से हुए इस आयोजन में दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कलाकारों का उत्साह भी बढ़ाया। बात अब कोटपुतली बहरोड जिले के कोटपुतली विधानसभा से, जहां राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कवि सम्मेलन, भव्य आतिशबाजी ने ऐसा समा बांधा कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुरूप इस बार राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बात अब धौलपुर जिले की, जहां राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में तीर्थराज मचकुंड पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में शामिल जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार राज्य के सभी प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों को दीपदान और महाआरती के लिए अनुदान दिया गया है। धौलपुर जिले के 7 मंदिरों को 10-10 हजार रुपए मिले, जिसे मंदिरों से शंखनाद, रोशनी और महाआरती का आयोजन हुआ। इसी अवसर पर जिले के 2 महंत और 7 पुजारियों को बधाई पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राजस्थान दिवस हिंदू नववर्ष के साथ साथ हम सारे धौलपुर वासी मचकुंड में सांस्कृतिक प्रोग्राम हम चला रहे हैं और यहाँ पे शहर के सभी गणमान्यगण यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसे कि सरकार के डायरेक्शन है, हफ्ते भर का हमने महिला दिवस, किसान दिवस, अंत्योदय दिवस, युवा एवं रोजगार दिवस और आज सांस्कृतिक दिवस हम मचकुंड में मना रहे हैं और कल भी निवेश दिवस हम मनाएंगे और उसमें भी हमारे शहर के धौलपुर के जितने भी उद्योगपति हैं वो ओबीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जुड़े हैं। धौलपुर जिले के प्रत्यक्ष प्रभार के 7 मंदिरों के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा हिंदू नववर्ष एवं राजस्थान दिवस के पावन पर्व पर 10,000 रुपये तक की प्रत्येक मंदिर को स्वीकृति, दीपदान, महाआरती एवं रोशनी के लिए जो मंदिरों को दी गई है, निश्चित रूप से एक अनोखी पहल और सराहनीय कदम है, जिनमें प्रमुख मंदिर श्री नरसिंह जी, राधा बिहारी जी, शिव बगिया, संतर रोड और किले वाले हनुमान जी, पुरानी छावनी में मंदिर श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज और गंगा मैया, ये 7 प्रमुख मंदिर प्रत्यक्ष प्रभार के धौलपुर जिले में हैं, जिन्हें राजस्थान सरकार द्वारा ये सौंपी गई है। और इसके साथ धौलपुर में 2 महंत और 7 पुजारियों को जिले में सम्मानित किया गया है बधाई पत्रों के द्वारा। वो भी भजनलाल सरकार जी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार जी ने बधाई पत्र जो सौंपे गए हैं, उसकी मैं निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम मानते हुए प्रशंसा करता हूँ। बात अब अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा की, जहां बजट घोषणाओं के तहत मल्टी स्टोरेज उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। इसी को लेकर विधायक श्री सुखवंत सिंह ने CHC का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल भवन, जच्चा बच्चा वार्ड, दवा वितरण केंद्र और इमरजेंसी वार्ड, सोनोग्राफी सेंटर, टेस्ट लैब का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान अस्थायी रूप से अस्पताल की सेवाएं राजकीय महाविद्यालय भवन में संचालित की जाएंगी। मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बजट में रामगढ़ को एक बड़ी सौगात दी है। उसमें उप जिला अस्पताल बनने जा रहा है रामगढ़ CHC।
उसी के तहत हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैंने हॉस्पिटल जो CHC यहाँ पहले पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है उसको देखा है कि कितनी जगह अभी उपलब्ध है और कितनी और चाहिए। आसपास जो डिसमेंटल बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में भी जानकारी हमने जुटाई है, उनको साथ लेकर अच्छा हॉस्पिटल बने जिससे कि जनता को शहर के अंदर सुविधा मिल सके। खबर अब दौसा से, जहां राजस्थान दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्थानीय और बाहरी कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को जीवंत बना दिया। खबर अब जयपुर जिले के शाहपुर विधानसभा से, जहां राजस्थान दिवस और हिंदू नववर्ष के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने उमंग और श्रद्धा के साथ भाग लिया। अनाज मंडी से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई ये शोभा यात्रा पीपली स्टैंड पर संपन्न हुई। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की, जिससे शोभा यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। वहीं जयपुर जिले की फुलेरा विधानसभा में राजस्थान दिवस और हिंदू नववर्ष के अवसर पर भव्य रैली निकाली गई। ये रैली राम मंदिर से शुरू होकर रेणवाल के मुख्य मार्गों से होते हुए बड़े मंदिर तक पहुंची, जहां महंत जुगल किशोर शरण महाराज ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली में 15 सजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। रैली के दौरान थाना प्रभारी के नेतृत्व में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं जयपुर की चाकसू विधानसभा में राजस्थान दिवस और हिंदू नववर्ष के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान दिवस को चैत्र प्रतिपदा पर मनाने की घोषणा एक सराहनीय पहल है। बात अब अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की, जहां राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मंदिरों में पूजा अर्चना भी की गई। आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने के फैसले से प्रदेश भर में खुशी है और मुख्यमंत्री के इस निर्णय की चहुं ओर तारीफें हो रही हैं। हमारे यहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। अब राजस्थान सरकार द्वारा इसको राजस्थान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जो सराहनीय है और इससे धार्मिक एवं सनातनी के रूप में विकसित होगा। खबर अब अलवर जिले के कठुमर विधानसभा से, जहां नगर पालिका परिसर में अधिशासी अधिकारी श्री नरसी लाल मीणा की अध्यक्षता में गणगौर मेले को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। बात अब सवाई माधोपुर जिले की खंडार विधानसभा की, जहां राजस्थान दिवस और हिंदू नववर्ष के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर अब चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा से, जहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत उन्नत मुर्गी, भेड़ और बकरी पालन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि 6 दिवसीय इस प्रशिक्षण में 30 अनुसूचित जाति के पशुपालक और युवाओं ने भाग लिया। प्रसार शिक्षा निदेशालय राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाला केंद्र है। यह केंद्र पशुपालकों के हित में निरंतर रूप से ट्रेनिंग्स का आयोजन करवाता रहता है। इसी श्रृंखला में अभी पशु विज्ञान केंद्र रतनगढ़ चूरू पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा वित्त पोषित अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत मुर्गी पालन, भेड़ एवं बकरी पालन पे प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हैं, जिसमें 30 की संख्या में अनुसूचित जाति के पशुपालक भाग लेते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में विषय विशेषज्ञों द्वारा एक्सपर्ट्स के द्वारा व्याख्यान दिए जाते हैं और पशुपालकों को प्रैक्टिकली जानकारी दी जाती है। पशुपालकों को फतेहपुर स्थित भेड़ प्रजनन फार्म पर विजिट करवाई गई। इसके अलावा कृषि महाविद्यालय स्थित पोल्ट्री यूनिट और बकरी यूनिट का भ्रमण भी करवाया गया। बात अब चूरू जिले के तारानगर विधानसभा की, जहां हिंदू नववर्ष और राजस्थान दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बात अब टोंक जिले के देवली विधानसभा की, जहां धूमधाम से गणगौर पूजन मनाया गया। महिलाएं बैंड बाजों के साथ नेवर बाग बालाजी मंदिर गार्डन पहुंची, जहां ईसर गणगौर को माला, पुष्प और दुर्वा से सजाया गया। सभी महिलाओं ने अपने मंगल कलश को श्रृंगारित कर पारंपरिक नृत्य और गीतों के साथ शोभा यात्रा निकाली।
वहीं सरदार शहर में गणगौर के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें घूमर और गौर सजाओ प्रतियोगिता सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें महिलाओं और युवतियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका नेहा माहेश्वरी और पूजा जांगड़ के लोक गीतों और सुप्रसिद्ध चंग पार्टियों के प्रदर्शन ने माहौल को संगीतमय बना दिया। खबर अब करौली जिले के टोडाभी विधानसभा से, जहां गणगौर का त्योहार सुहागिन महिलाओं और युवतियों सहित छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने गणगौर माता की पूजा अर्चना कर अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की। बात अब चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी विधानसभा की, जहां नगर पालिका द्वारा गणगौर मेले का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर राजमहल प्रांगण में महिला मंडल ने गणगौर और ईश्वर की प्रतिमाओं का श्रृंगार कर घूमर नृत्य और पूजा अर्चना के साथ सुख समृद्धि की कामना की। राजमहल प्रांगण में गणगौर और ईश्वर की सवारी निकाली गई, जो झाला मन्ना चौराहे पर पहुंची। वह नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कांठलिया ने विधि विधान से पूजा कर प्रतिमाओं को मेले स्थल पर स्थापित किया। बात अब सीकर जिले के नीमका थाना विधानसभा की, जहां चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को घर घर घट स्थापना की गई। वहीं नजदीकी गांव टोडा में पहाड़ी पर स्थित मां मनसा माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं भक्तिपूर्ण माहौल में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।